ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन इज डिस्कवरिंग एंड डिजॉल्विंग द मेनी फेसेस ऑफ ईगो। ध्यान अहंकार के तमाम चेहरों को खोज लेना और उन्हें विलीन कर देना है। हमारे भीतर अहंकार के तमाम चेहरे सक्रिय रहते हैं। अहंकार के चेहरों से क्या तात्पर्य है? हमारी जो छवि है, सेल्फ इमेज है, उसके आइडेंटिफिकेशन के बहुत सारे बिंदु, तादात्मीकरण के बिंदु। हम जहाँ जहाँ कोई तादात्म्य बनाते हैं वहाँ एक अहंकार पैदा होता है, एक ऐसी व्यवस्था पैदा होती है जो हमको सीमित करती है। अहंकार से हमें क्या समझना चाहिए? अहंकार खराब तब है जब वो हमको सीमित बनाता है, जब हमको वो जीवन की उस विराट व्यवस्था से तोड़ता है। इसीलिए अहंकार की वो समस्या है। अहंकार के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, मैंने इसको बहुत बार कहा है कि एक फंक्शनल ईगो और एक फिक्शनल ईगो, एक जो क्रियात्मक अहंकार है और एक जो कहानियों वाला अहंकार है, ये दो किस्म के अहंकार हमारे भीतर बनते हैं। फंक्शनल ईगो जिसको हम कहते हैं, क्रियात्मक, वो तादात्मीकरण का उतना सीमित हिस्सा है जो जीवन के लिए आवश्यक है। जैसे शरीर से, इस मन से एक तादात्म्य, वो किसी का भी होगा। हम जानते हैं कि हम हैं, दूसरा दूसरा है, तो वो एक सीमा और वो एक पहचान जो व्यवस्था के लिए उपयोगी है उतनी। फिर इसके आगे जितनी चीज़ें आती हैं वो होती हैं फिक्शनल, यानी कि हमारी स्टोरीज, हमारी कहानियाँ, उनको पहचानना ज़रूरी है और फिर उनको विलीन होने देना ज़रूरी है। भारतीय दर्शन में देखें, मिथक के रूप में एक बड़ी सुंदर सी जो कथा आती है रावण की। रावण की कथा आप उसको कई कई ढंग से समझ सकते हैं, लेकिन इस सूत्र के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये वही बात है। रावण के कहते हैं 10 सिर हैं। एक तो मूल सिर जो सभी के होता है वो फंक्शनल ईगो है, यानी कि उतना तो ज़रूरी है हमारे जीवन में चलने के लिए, उतना तादात्मीकरण जरूरी है। लेकिन फिर वो जो 10 सिर की बात आती है वो प्रक्रिया है जो हमारे भीतर अहंकार के तमाम चेहरे, कभी शक्ति के नाम पर, प्रतिष्ठा के नाम पर, कभी ज्ञान के नाम पर, कभी ध्यान के नाम पर, कभी किसी न किसी चीज़ के नाम पर हमारे अंदर कोई तादाद में पैदा हो जाता है। और हर तादाद में हमको एक बंधन देता है, एक सीमा देता है, दूसरों से अलग करता है, तोड़ता है। जितना वो तोड़ता है उतना ही हमारी समस्या बढ़ती जाती है। इसीलिए इससे मुक्त होना जरूरी है, पहचानना जरूरी है, उनको विलीन करना जरूरी है। तो राम और रावण की जो कथा का ये प्रसंग भारतीय दर्शन में डाला गया वो इसीलिए बड़ा खूबसूरत है। राम फंक्शनल ईगो के साथ चल रहे हैं, रावण फिक्शनल, उसके तमाम चेहरे हैं। तो सूत्र कहता है कि मेनी फेसेस ऑफ ईगो, अपने अहंकार के तमाम चेहरों को पहचानना है और उनको विलीन करना है। कथा देखिए क्या कहती है। कथा कहती है कि जब राम रावण का युद्ध है तो राम के माध्यम से रावण का वध होता है, उसके सिर काट दिए जाते हैं, वध होता है। यानी कि उन अहंकार के चेहरों का काटना हमारी चेतना से संभव होता है। लेकिन फिर उसमें एक पेंच कथा में ये आता है जो भारतीय दर्शन कहता है कि एक चेहरा कटता है फिर उगाता है। तो राम को सुझाव मिलता है कि इसके मूल स्रोत पर तीर चलाओ, जहाँ से ये सब पैदा होता है। तो जहाँ से सब पैदा होता है वही है हमारे तादात्मीकरण की प्रक्रिया। हम हर चीज़ से जिस तरह से अपना तादात्म्य बनाते हैं, अपने मूल स्रोत से हटकर जब हम जीना शुरू करते हैं तो ये सब चेहरे पैदा होते चले जाते हैं। तो इस तरह से अपनी चेतना को जागृत करना, वही अपने भीतर के राम को जागृत करना है। और तमाम चेहरे, एक चेहरा किसी भी दिशा का हो सकता है, एक चेहरा किसी और ढंग का हो सकता है, क्योंकि अहंकार
बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म रूपों में भी उभरता है। तो जैसे जैसे उनको पहचानते जाएंगे और उनको अपने भीतर के राम से यानी कि अपने भीतर की चेतना से जोड़ते जाएंगे, वो विलीन होते जाएंगे। भारतीय मिथक में राम रावण का युद्ध इसीलिए वो एक पौराणिक लोग कहानी मानते हैं, वो भी है, लेकिन हमारी साधना और ध्यान की यात्रा का भी वो एक प्रतीक है, मिथक है। तो उस ढंग से देखें। अब आगे जब अपना जीवन जी रहे हो तो हमेशा पहचानें कि तुम्हारे भीतर कब कहाँ कैसा अहंकार का चेहरा खड़ा हो जाता है। कभी विनम्रता के नाम पर, कभी वो अपनी एक शक्ति के नाम पर भी खड़ा हो जाता है, अविनम्रता के नाम पर भी, विपरीत के में भी खड़ा हो जाता है, धन में भी खड़ा हो जाता है, निर्धनता में भी खड़ा हो जाता है। सहजता ही उसका विलीन करने का उपाय है। सहजता और सजगता वही हमारे भीतर का राम है, तो उसको जागृत करना है। ये सब लोग इतने अनेक अनेक चेहरों के साथ जी रहे हैं, इसीलिए सबकी दुविधा बहुत है, परेशानी बहुत है। हर व्यक्ति इसीलिए बहुत बड़ी भीड़ की तरह से जी रहा है। एक चेहरा हो तो व्यक्ति जी ले, इतने चेहरे हैं अहंकार के कि उसको खुद ही नहीं पता चलता। एक हटता है दूसरा उभर आता है, तो एक बड़ी भीड़ है हमारे भीतर। उस भीड़ से मुक्त हो जाना है। ध्यान का सारा उद्देश्य ही वही है कि भीतर जो हमारे तमाम चेहरों की भीड़ उग आई है उससे हट जाना है, उससे मुक्त हो जाना है और अपने मूल स्वरूप में, मूल स्वभाव में स्थिर होकर जीना है। तो एक साधक के लिए यही प्रक्रिया है कि पहचानते जाएं, यानी डिस्कवर करते जाएं और उन्हें डिज़ोल्व करते जाएं, उन्हें विलीन करते जाएं। विलीन करने के लिए वही चेतना की अग्नि, अपने भीतर सचेतनता की एक आग जलाएं, वो समझ पैदा करें और जैसे जैसे समझ पैदा करेंगे हम उससे हटते जाएंगे, उसको हम कम गंभीरता से लेने लग जाएंगे। तो अहंकार को अगर हमें विलीन करना है तो एक सूत्र ये भी याद रखें कि उसको कम गंभीरता से लें। जितना ज़्यादा गंभीरता से लेंगे किसी भी अपने चेहरे को, अहंकार के चेहरे को, वो उतना ही सशक्त हो जाएगा। जितना ही उसको कम गंभीरता से लेंगे विलीन हो जाएगा। गंभीरता ही अहंकार को भोजन देती है। तुमने थोड़ा सा भी ज्ञान अर्जित किया, तुम उसके प्रति बड़े गंभीर हो गए, अब वो तुम्हारा एक बड़ा सशक्त चेहरा बन जाएगा। तुमने कुछ और गुण अर्जित किया, तुमने उससे अपना तादाद में जोड़ा, वो तुम्हारा एक अहंकार का चेहरा बन जाएगा। और तुम अगर उसमें रस लेने लगे, गंभीर हो गए, तो और सशक्त हो जाएगा। तो गैर गंभीरता, सचेतनता, सजगता, सहजता और समझ की आग, फिर धीरे धीरे सारे चेहरे विलीन होते जाएंगे और एक विशुद्ध मौलिक रूप बचेगा जो कि तुम्हारा होना है। और ध्यान उसी विशुद्ध मौलिक होने से जुड़ना है।